बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं माश की दाल या उड़द की दाल, जो भी कह लें, उसके दही भले। दही भले बनाना बहुत ही मज़ेदार सा एक प्रोसेस है और यूजुअली लोग बहुत ही शान से ये बता भी रहे होते हैं कि जी हमने माश की दाल के दही भले बनाए हैं। और वैसे भी यूजुअली लोगों को इसी दाल के दही भले पसंद होते हैं। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप 1 कप माश की दाल ले लें, और माश की दाल कह लें या उड़द की दाल कह लें, उसे हम भिगोने वाले हैं पानी में 3 से 4 घंटों के लिए। आप इस प्रोसेस को अगर आप इसी तरह फॉलो करने वाले हैं तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे से दही भले आपके बनेंगे। ये देखिए 4 घंटों के बाद माश की दाल फूल भी गई है और उसको मैंने अच्छी तरह वॉश भी कर लिया है। अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, मेरा हिसाब ये होता है कि 1 कप दाल में मैं डालती हूँ आधा कप या थोड़ा सा उससे ज़्यादा पानी। तो जो उसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल एक्यूरेट होती है भलों के लिए। तो ये देखें, मैंने आपको दिखाया है कि कितना ये कोर्स होता है और बहुत क्रीमी सा नहीं होता, लेकिन इसी तरह का टेक्सचर होता है कि बहुत थिक भी नहीं है और बहुत थिन भी नहीं है। तो चले मैं इसे निकाल लेती हूँ। पहले मैं इसको फेंट रही हूँ। अच्छी तरह फेंटें आप इसको 8 से 10 मिनट। मैं इसे हाथों की मदद से फेंटती हूँ, आप चाहें तो चमचे की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जितने अच्छे हाथों से फेंटते हैं ना, वो चमचों से नहीं फेंटते। और वही संजीव कपूर का टेक्निक है, अगर आप इनको हाथों की मदद से फेंट लेंगे तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलें जी, मैंने फेंट लिया है। उस पर मिला रही हूँ 1 से 2 पिंच मिला लें आप भुना कुटा ज़ीरा, और इतना ही आप मिला लें इसमें नमक। तो अच्छी मिक्स कर लें, हिला मिला लें। और अब हम इसको करने वाले हैं फ्राई। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो गया ना मेरा। तो चलें मैं इसको चमचों की मदद से फ्राई करती हूँ। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर लें, लेकिन यूजुअली माश की दाल हाथों में चिपक जाते हैं और बार बार या तो आपको हैंड वॉश करना होता है या उसे ग्रीस करना होता है। तो फिर मैं यूजुअली ये यूज़ करती हूँ। जो भी डालें, जैसा भी डालें, एंड में ये गोल ही हो जाते हैं। तो चलें, और ये देखें ये इतने अच्छी तरह फूल रहे हैं। मैंने इसमें बिल्कुल भी 1 पिंच भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया, सिर्फ इसको अच्छी तरह फेंटा है। ठीक है, तो चलें, जब ये थोड़ा से ब्राउन ब्राउन से हो जाएं तो इसका मतलब होता है अंदर तक ये कुक हो गए। आप इनको निकालती जाएं। And if you like my recipes, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप भर के नीम गर्म पानी, और उसमें मैं पूरे जो है ना बड़े भिगो दूंगी, उनको रखूंगी इसके अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पर आप दही ले लें। मैंने 2 कप दही लिया है और इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। यहाँ मैंने दूध लिया है 1/3 कप, लेकिन ये दूध मैं पूरा नहीं इसमें डालने वाली, बल्कि मुझे देखना होगा कि मेरा दही कितना थिक या थिन है, उसी हिसाब से आप उसको पतला करें। हमें इसका ना जैसे क्रीमी सा टेक्सचर होता है ना, वो बनाना है। और यहाँ पर मैं 1/4 कप शुगर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मीठे दही बड़े होने वाले हैं और बहुत ही जायकेदार होते हैं। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अच्छी तरह मिला लें, और ये देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो गया ना। अब हम अपने भलों को देख लेते हैं। इनको 5 मिनट हो गए। अब इनको दबा दुबू के आप निकाल लें इसके अंदर से सारा पानी। अच्छा, ये जो होते हैं ना इतने सॉफ्ट होते हैं, इसके अंदर कोई जो कहते हैं ना अंदर लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं आता। आप इनको अच्छी तरह देखें, मैं हाथ से आपको दबा के दिखा रही हूँ, पूरे इतने सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम अपनी प्लेट बना रहे हैं। पहले मैंने बड़े भले रख दिए हैं, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये क्रीमी सा योगर्ट, और ऊपर से हम अपनी दूसरी चटनियाँ वटनियाँ सारी डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ ग्रीन वाली चटनी, ये जो हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीने की चटनी होती है ना, वो डाल रही हूँ। उसके ऊपर आप डालें इमली की मीठी खट्टी मीठी चटनी, बहुत मज़े की लगती है इसमें। और ऊपर से आप इसके ऊपर डालने वाले हैं चाट का मसाला। मैं इसके ऊपर चाट मसाले के अलावा जो कुटी लाल मिर्चें होती हैं ना, वो भी डालती हूँ। आप कुटी लाल मिर्चें डाल लें, पाउडर मिर्चें डाल लें, जो आपका दिल चाहे वो डाल लें, और इसको आप खाएं फटाफट। मैं आपको एक खोल कर दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना क्रीमी और मज़ेदार सा है। ये देखें, ज़बरदस्त सा बना है, अंदर कोई गुठली नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर तक स्मूथ है और बहुत मज़ेदार है। तो आप इस मीठे दही भलों को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।